हेलो एवरीवन। ज्ञानजग के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा व्यापम के पोर्टल पर भी और उच्च शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी अलग अलग वैकेंसी प्रयोगशाला परिचारक और प्रयोगशाला सहायक के लिए जारी की गई हैं। चलिए देखते हैं कि इनके सिलेबस में क्या क्या फ़र्क है और किस तरह से आपको तैयारी करनी चाहिए ताकि आप तीनों एग्ज़ाम को क्या कर सकें, क्वालिफाई कर सकें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, सबसे पहले वैकेंसीज को देख लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं संचालनालय राज्य न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला रायपुर, इनके द्वारा व्यापम के थ्रू जो पद निकला था प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए 8 पद थे, प्रयोगशाला सहायक के लिए 8 पद हैं। आई होप आप सभी ने इसमें फॉर्म भरा होगा। इसके अतिरिक्त फिर ये उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जारी यह था विज्ञापन था, जो कि आप देख सकते हैं प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए टोटल 260 पद था। इसके अलावा हम लोग बात करें तो और भी कुछ पद यहाँ पर निकाले गए थे, जो कि अगेन उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा थे। प्रयोगशाला परिचारक के लिए 430 पद थे। यहाँ आप देख सकते हैं प्रयोगशाला परिचारक के लिए कितने हैं, 430 पद। तो इस तरह से प्रयोगशाला परिचारक, प्रयोगशाला सहायक और प्रयोगशाला तकनीशियन, इनके लिए पद जारी हुई हैं। अब इनके सिलेबस भी आई होप सिमिलर होंगे। चलिए देखते हैं कि आपको किस किस तरह की क्या करना है, तैयारी करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि प्रयोगशाला परिचारक, ठीक है। चलिए एक एक करके हम लोग डिटेल में देखते हैं कि किस तरह से आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। तो सबसे पहले प्रयोगशाला परिचारक पद की परीक्षा हेतु, तो इसके लिए देखिए सिलेबस क्या है। तो इसमें सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, जिसमें से क्या होगा 60 अंक के आपके क्या होंगे, 60 अंकों के कुल 60 प्रश्न होंगे। मतलब हर एक क्या होगा, 60 प्रश्न होंगे और हर एक प्रश्न 1 मार्क्स का होगा, और जो कि सामान्य विज्ञान के प्रश्न होंगे। और फिर आपको क्या करना है, उसका सेकंड भाग क्या है, सामान्य अध्ययन का होगा, जिसमें कुल टोटल प्रश्न होंगे 40 प्रश्न होंगे, और वो कितने मार्क्स से होंगे, 1 अंक के, और इस तरह से 40। तो कुल 100 मार्क्स का क्या होगा, यहाँ पर एग्जाम आपका होगा। तो ये तो बात कर रहे हैं हम लोग किसके लिए, प्रयोगशाला परिचारक का जो पद निकला था, जो कि उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निकाली गई थी। आप यहाँ देख सकते हैं इसके लिए प्रयोगशाला परिचारक, ये जो 400 पोस्ट आप देख रहे हैं, इन 430 पोस्ट के लिए ये सिलेबस है। अब देखते हैं हम अगला सिलेबस, अगले सिलेबस में किस तरह की बातें की गई हैं। अब उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा, ये भी उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा था और ये भी उच्च शिक्षा विभाग, इसमें प्रयोगशाला तकनीशियन, ध्यान रखिएगा क्या है, प्रयोगशाला तकनीशियन। यहाँ पर पोस्ट कितने थे, चलिए पोस्ट के बारे में भी जान लेते हैं कि पोस्ट कितने हैं। तो यहाँ पर टोटल पोस्ट थे 430, यहाँ पर टोटल पोस्ट है 260, ठीक है। यहाँ पर टोटल पोस्ट है 260 पोस्ट, 260, यहाँ पर 430 पोस्ट। इनका भी सिलेबस लगभग इन्हीं की तरह सामान्य है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कॉमन चीजें। तो यहाँ पर भी क्या 60 अंकों के कुल 60 प्रश्न होंगे, और यहाँ पर भी 60। तो ये क्या हो गए आपके सिमिलर, ठीक है। दोनों में ही स्नातक मांगा गया था। अब ध्यान रखिएगा योग्यता, शैक्षणिक योग्यता को, एक जगह 12th मांगा गया था, एक जगह स्नातक। अब 60 अंक यहाँ भी हैं, 60 अंक यहाँ, जो कि क्या है जनरल साइंस के। तो ये तो हो गए सिमिलर। अब फर्क यहाँ पे है कि यहाँ पर सामान्य अध्ययन, जो कि यहाँ 40 मार्क्स के थे, यहाँ पर क्या है 20 मार्क्स के हैं, ठीक है। तो जो चीज आपको यहाँ 40 मार्क्स के लिए पढ़ना था, वही चीज आपको यहाँ कितने कितने के लिए पढ़ना है, 20 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर आपके यहाँ पर 60 हो गया, 60 + 20, तो आपका 80 नंबर का तैयारी, दोनों एग्जाम आप साथ साथ करेंगे तो हो जाएगा। एक्स्ट्रा आपको पढ़ना है कंप्यूटर, ठीक है। 20 अंक का इसमें क्या पूछ लिया गया है, कंप्यूटर, ठीक है। तो कंप्यूटर आप सभी रेगुलर यूज करते हैं, तो कंप्यूटर की सामान्य जानकारी या फिर कंप्यूटर के बारे में आपको क्या करना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ये तो हो गया प्रयोगशाला परिचारक पद के लिए, और यहाँ पर प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए। तो ध्यान रखिए 2 पोस्ट की हमने बात की है यहाँ पर, कौन कौन सी। तो पहला हमने बात की प्रयोगशाला परिचारक के लिए, ठीक है, ये पहला हो गया आपका। सेकेंड प्रयोगशाला तकनीशियन। अब प्रयोगशाला सहायक, जो कि व्यापम के द्वारा फिर जारी की गई हैं, ये इसके लिए आप, इसके लिए कितने पद थे, 8 पद थे, ठीक है। आपको याद होनी चाहिए कितने पद थे, 8 पोस्ट।
अब इसका सिलेबस चलिए तुलनात्मक देखते हैं। तो इसमें क्या है, अगेन 100 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से भौतिकी या जिसको आप लोग बोलते हो फिजिक्स वो पूछी जाएगी आपकी 20 अंक की। बायोलॉजी ये पूछी जाएगी 40 अंक की। रसायन ये पूछी जाएगी, रसायन पूछी जाएगी आपकी कितनी, 40 अंक की। ठीक है, तो इस तरह से आप टोटल 100 मार्क्स का आपका ये प्रयोगशाला सहायक, जिसमें 8 पोस्ट थे उसके लिए है, जिसमें टोटल क्या है, भौतिकी, रसायन और बायोलॉजी। ठीक है, फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री टोटल पूछी जाएगी और कुछ भी नहीं। तो हाँ, यहाँ आपको कंप्यूटर नहीं पूछा जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। टोटल सब्जेक्टिव है, और चूंकि इसका तैयारी करेंगे तो ऊपर के दोनों एग्जाम के जो 60 मार्क्स के जो आपके जो कहना चाहिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड, वो भी तैयारी हो जाएंगी। तो यहाँ पर चूंकि जनरल नहीं पूछा जा गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए। तो यहाँ पर देखिए प्रयोगशाला तकनीशियन के लिए किस तरह का चीज़ें पूछी गई हैं। प्रयोगशाला तकनीशियन, इसमें भी कितने पोस्ट थे, तो इसमें भी 8 पोस्ट हैं। ठीक है, ये भी 100 मार्क्स का। तो इसमें क्या क्या पूछी जाएंगी, तो सबसे पहले रसायन, तो 30 मार्क्स का आपका क्या है, केमिस्ट्री है। इसमें थोड़ा अलग है, फॉरेंसिक साइंस, तो कितने मार्क्स का, 15 मार्क्स का क्या है, इसमें फॉरेंसिक साइंस है। अगेन फिजिक्स कितने मार्क्स का, तो 25 मार्क्स का क्या है, फिजिक्स है। और बायोलॉजी 30 अंक। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये भी सिमिलर ही है। तो अगेन इसमें भी क्या है, टोटली आपके क्या है, सब्जेक्टिव मतलब साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगेन कितने, आपका 100 मार्क्स हो गया। तो अगर आप इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप ऊपर के सब एग्ज़ाम को तैयार कर सकते हैं। कुल मिलाकर यह वीडियो बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि यदि आप किसी भी एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, कोई भी एक एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं, तो वो आपके, ठीक है, इन चारों एग्ज़ाम को क्या कर रहा है, कोरिलेट कर रहा है, कहीं ना कहीं आपस में क्या है, सब इंटर रिलेटेड हैं। तो आप क्या करें कि आप सभी का सिलेबस पढ़ें, कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपका कोई ना कोई पेपर में क्या होगा, आएगा और वो चीज़ें यूज़ होंगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो के माध्यम से मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि आप चारों का फॉर्म आई होप आप भरे होंगे, और नहीं भरे हैं तो अभी भरेंगे चारों एग्ज़ाम के, और आप तैयारी करने स्टार्ट कर दीजिए। आपका मेन सब्जेक्टिव है, आप जैसा कि हमने अभी देखा, यदि आपका सब्जेक्टिव अच्छा है तो फिर आपके चांसेस हैं सेलेक्ट होने में। आप जीके को भी पढ़ें और कंप्यूटर को भी ज़रूर पढ़ें। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपके कुछ क्वेरीज हैं, कुछ डाउट हैं, या फिर कुछ कमेंट्स हैं, कुछ पूछना है आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ताकि आपके सुझाव और आपके सजेशन हम लोग को मिलते रहें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें, ताकि आने वाले वक्त में जब हम लोग टेस्ट करने वाले हैं साइंस से रिलेटेड, तो आपको उन सारे टेस्ट की जानकारी मिल सके, ताकि और आप अपनी तैयारी और बेहतर कर पाएँ। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।